बेसिकली नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 400 से ऊपर हो जाता है तो थोड़ा पैनिकनेस आ जाती है। जो लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स का होता है, पार्टिकुलेट मैटर का होता है, वो 0.1 साइज का भी होता है जो कि लंग्स में डायरेक्ट चले जाता है। इवन 0.01 साइज का भी इतना फाइन पार्टिकल होता है जो आंखों से नहीं दिखता है। बहुत ही हार्मफुल होते हैं। एयर पोल्यूशन हो गया आपका, जिसमें स्मोक निकलता है चीज़ से, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट का डस्ट है वो हो गया, वेरी हार्मफुल टू द ह्यूमन। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया कहीं का भी, जैसे भोपाल का, इंदौर का हो गया और आपका दिल्ली का हो गया, तो ये बायोमास बर्निंग को एक तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई ऑर्डर निकाल दिए हैं और उस पर यहाँ तक कि कोर्ट केसेस चल रहे हैं जो उसमें कई लोग, हजारों लोग मर गए थे। ये प्रिकॉशंस लीजिए, सुबह के टाइम बिल्कुल वॉक पे मत निकलिए। ये स्टेट लेवल की बात है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे नहीं हो रहा। पराली सिर्फ जलती है पूरे साल में 3 महीने, बिल्कुल रीजन वो नहीं। बेसिकली आपको पूरे साल 40-45 सोर्सेस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी। 1 साइज का था पार्टिकल, वो 0.01 का हो जाता है। ओके, वो हार्मफुल है। इसकी अवेयरनेस को बहुत जानना बहुत जरूरी है कि इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि एयर पोल्यूशन क्या है। AQI आज का बहुत ही बर्निंग टॉपिक, बहुत बड़ा मुद्दा। आज भोपाल में टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 दिसंबर को एक छोटा सा ऐड आया, मैं ऐड की कॉपी भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें लिखा है कि दिल्ली NCR में कोई भी बाहर का वाहन अंदर नहीं आ सकता। अब जाके दिल्ली गवर्नमेंट की आंखें खुली कि AQI बढ़ता जा रहा है। जो गाड़ियों को उन्होंने अंदर प्रवेश के लिए अलाउ किया वो इलेक्ट्रिकल कार्स है। आज इंदौर की बात करें तो इंदौर 7 साल सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना गया है, लेकिन AQI के लेवल पे एक पोल्यूटेंट होता है जिसको PM10 बोलते हैं, वो पिछले 4 साल में 21% बढ़ा है, 21%। AQI होता क्या है? डॉक्टर साहब, पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब संजीव अग्रवाल जी हैं, आप 37 साल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कार्य किया आपने। आप AQI के बारे में एक एक चीज जानते हैं। आप आज इंस्टीट्यूट एनवायरो केयर भोपाल में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं पहले तो स्वागत के साथ, AQI एक कॉमन आदमी नहीं समझ पाता। अरे यार AQI क्या हो गया, 800 हो गया, अरे यार लाहौर में 1700 हो गया, अरे सांस में तकलीफ आती हो। AQI होता क्या है? देखिए, ये बेसिकली नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो न्यूमेरिकल स्केल पे नापा जाता है एयर को। डे टू डे एयर क्वालिटी की जो चेंजेस होते हैं वो न्यूमेरिकल स्केल पे आते हैं और उस एयर क्वालिटी को ये डायरेक्ट कंटिन्यूस लेवल पे डिस्प्ले करते हैं। तो ये कंटिन्यूस लेवल पे जो डिस्प्ले होता है उसमें थोड़ा सा जब लेवल बढ़ता है, 400 से ऊपर हो जाता है, तो थोड़ा पैनिकनेस आ जाती है, लोग पब्लिक में पैनिक हो जाती है पब्लिक कि ये बढ़ गया है बहुत। नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा था, ये जो 400 बोले तो ये होता क्या है? 400 AQI में होता क्या? जैसे स्केल है। नहीं, तो ये स्केल को थोड़ा डिफाइन है। हमारे दर्शक देखिए, आप 37 साल के तजुर्बेकार आदमी हैं, हमारे दर्शक नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं AQI की शुरुआत करूं डॉक्टर साहब अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि जो जिसमें मैक्सिमम इस चीज को उस ग्रेविटी में नहीं समझ पाएंगे। एक जो शुद्ध एयर होती है, ताज़ो हवा जो होती है, जो नॉर्मली जो हमने पढ़ा है स्कूल कॉलेजेस में, जिसमें जो नाइट्रोजन लेवल होता है करीब 78 to 79% होता है, ऑक्सीजन कभी 20-21% होता है, एरेगन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही छोटा परसेंट होता है, 0.039 या 0.040, ये शुद्ध हवा होती है। तो इसको अगर मैं बोलूं यार ये शुद्ध हवा चल रही है, तो मेरा AQI जो होगा वो 100 होगा, 50 होगा, इसमें कोई पोल्यूटेंट नहीं है। क्या इसमें पोल्यूटेंट ऐड होते हैं तो AQI बढ़ता है? जी डेफिनेटली। बेसिकली जो आपने अभी बोला कि जो 50 के करीब अगर स्केल पे आता है तो वो एक गुड एयर कहलाती है, और वो उसके बाद जब लेवल बढ़ना शुरू होता है तो जब पोल्यूटेंट्स ऐड होते हैं तो वो उसमें ऐड होता है। करेक्ट। तो जैसे मैंने ये अभी आपको कंपोजिशन बताया, ये फॉर्मूला ऑफ फ्रेश एयर, गुड एयर है। अब इसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट्स ऐड होते हैं डॉक्टर साहब जिससे AQI बढ़ाता है? देखिए, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, आपका पार्टिकुलेट मैटर हो गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है PM जिसको बोलते हैं हम, PM2.5, PM10, और ये जितने और पोल्यूटेंट्स होते हैं, इवन जो लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स का होता है, पार्टिकुलेट मैटर का होता है, वो 0.1 साइज का भी होता है जो कि लंग्स में डायरेक्ट चले जाता है, जिससे कि कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कार्डियक अटैक हो सकता है, जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो है आपके खराब हो जाते हैं, और कई लोग तो डेथ तक भी हो जाती है कई लोगों की। तो ये प्रॉब्लम, ये समस्या बहुत सालों से इंडिया में चल रही है।
जैसे बीमारियों के बारे में मैंने पढ़ा डॉक्टर साहब, तो उसमें कौन सी बीमारी बची है AQ के कारण, बताइए। आपकी कार्डियो प्रॉब्लम है, आपकी इचिंग प्रॉब्लम है, आई इचिंग प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, एस्थमा प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं जो AQI के कारण नहीं होती, है ना। तो ये जो AQI, जैसे आपने पार्टिकल्स बताया कि 1 पार्टिकल साइज बन, तो ये पार्टिकल की क्या साइज होती है? जो माइक्रोमीटर में साइज होती है। इट इज एरोडायनेमिक साइज ऑफ द पार्टिकल्स। एरोडायनेमिक साइज जो है बेसिकली आपका 0.1 साइज का और इवन 0.01 साइज का भी इतना फाइन पार्टिकल होता है जो आंखों से नहीं दिखता है। तो ये पार्टिकल्स बेसिकली बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इनमें क्या होता है कि एक रिएक्शन होता है, जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये उसको उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं रिएक्शन होने के बाद। तो सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सल्फेट और नाइट्रेट दे अटैच टू द पार्टिकल्स एंड दे गो इनसाइड द एल्वियोलाई, आपके उसमें जाते हैं, अंदर जाते हैं, और वो आपको उसकी उससे डिजीज होती है। जैसे एक बड़ा अच्छा स्लोगन था, मैं रिकॉर्डिंग के पहले डॉक्टर साहब के साथ मजाक कर रहा था कि इट इज बेटर टू स्मोक इन गोवा रादर देन डू योगा इन दिल्ली। ये हालत है साहब। बताइए कि अभी जो गुड़गांव और दिल्ली में जो AQI है जो क्रॉस कर गया 700-800, जो एक पेपर न्यूज है, आप ज्यादा जानकार हैं डॉक्टर साहब, की करीब 50 सिगरेट के पीने के बराबर हो गया, बल्कि और ज्यादा हो गया। तो ये जो AQI के ये जो पोल्यूटेंट्स ऐड में ऐड होते हैं, जैसे शुद्ध एयर का कंपोजिशन दर्शकों को बताया, तो ये कहां से ऐड होते हैं डॉक्टर साहब? क्या पराली एक रीजन है? देखिए, एक तो पराली रीजन हो गया, एक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया आपका जिसमें स्मोक निकलता है चिमनी से, एक आपका हो गया कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट का जो डस्ट है वो हो गया, उसके बाद आपका इंडस्ट्रीज तो मैंने आपको बता ही दिया, इसके बाद आपका जो व्हीकुलर एग्जॉस्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन के कारण जो व्हाइट सूट होते हैं, मतलब व्हाइट ब्लैक कलर के जो सूट होते हैं, जो कार्बन होता है, दैट इज बेसिकली वेरी हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग। ओके, तो ये जो है बहुत सारे एक प्रकार से कॉकटेल ऑफ पोल्यूटेंट्स होते हैं। ये कॉकटेल ऑफ पोल्यूटेंट्स आपको पता नहीं है कि ये कितने सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हजारों पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि कंबाइंड होके क्या चीज फॉर्म कर दें, ये आपको डॉक्टर साहब, ये तो आपने वजह बताई, ओरिजिन बताया, ये पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, आपने उद्योग बताया, आपने गाड़ी का बताया। अब दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ जैसे हमारा भोपाल हो गया या इंदौर हो गया, जहाँ पे आबादी 20-25 लाख की है, लेकिन गाड़ियां पिछले 5 साल में 10 गुना बढ़ गई हैं। तो इतनी चीजें ये होती जा रही हैं, क्या आप सजेस्ट करते हो एक आम जनता के लिए, पहली चीज कि किस तरीके से अपने आप को सेव करे, या दूसरा क्या सुझाव देते हो सरकार के लिए कि भाई AQI रिड्यूस करने के लिए ये पहल तो शुरू करो जी। इसके एक्ट बन चुके हैं, 2019 का एक्ट है, उसके पहले का एक्ट है कि भाई AQI को कंट्रोल करो, तो अपन क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? तो बेसिकली क्या है, इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली जो सरकारी एजेंसियां हैं ये एनफोर्समेंट ठीक से नहीं कर पा रही, या जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज हैं, जैसे आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया कहीं का भी, जैसे भोपाल का, इंदौर का हो गया, और आपका दिल्ली का हो गया, तो ये बायोमास बर्निंग को एक तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका गाड़ियों के लिए जो संख्या है उसको कम करना बहुत जरूरी है। एक ऑड इवन का कंसेप्ट आया था, अब ऑड इवन का कंसेप्ट आने से मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि अगर हमारे 40-45 सोर्सेस हैं तो उस पर आपको एक साथ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने किसी एक पे भी कंट्रोल किया सोर्स पे, तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। अब अपन बात कर रहे हैं कंट्रोल की या इम्प्लीमेंटेशन की, तो आज सुप्रीम कोर्ट का रूल है जो आप पेपर में पढ़ रहे हैं कि ये जो लाउड स्पीकर्स हैं, ये जो बजाते हैं, जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उनके जो डिसाइबल है इस रेंज में होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट का रूल है, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर रहा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई ऑर्डर निकाल दिए हैं, और उस पर यहाँ तक कि कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस में मैं भी इन्वॉल्व रहा हूँ, NGT के केसेस में रहा हूँ, हाई कोर्ट के केसेस में रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स को और इम्प्लीमेंट करने की बहुत जरूरत है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग बहुत अच्छी है, डिसीजंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कमजोरी आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक फैक्ट जो है सरकार को देखना चाहिए कि इतनी अच्छी अपनी एक जुडिशरी है हिंदुस्तान की, जो सब जिसको बिलीव करते हैं, और डिसीजन भी हो रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। AQI उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप लोगों को क्या सलाह देते हो डॉक्टर साहब कि ये जब ये AQI बढ़ जाता है तो व्हाट प्रिकॉशंस कैन ए कॉमन मैन टेक? ये है कि देखिए, सबसे पहले तो हमें पब्लिक को अवेयर करना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कई ऐसी पब्लिक होती है जिनको, मतलब पब्लिक में ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बिल्कुल पता नहीं। दूसरा, हमारे को
फोर्स के ऊपर कंट्रोल करना, मतलब इसमें हमें जैसे अगर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट का हो रहा है, मतलब निकल रहा है, स्मोक निकल रही है, जैसे रीसस्पेंशन ऑफ डस्ट गाड़ियों के चलने से भी होता है, तो इसमें हमें पेमेंट्स लगाना चाहिए साइड में जिससे कि रीसस्पेंशन ऑफ डस्ट नहीं हो। दूसरा, हमें वाटर ड्रॉपलेट्स एक है इंपॉर्टेंट चीज है, बट इसको बेसिकली जो भी आपकी स्मोक्स हैं, जो गैसेस हैं, वो गैसियस फॉर्म्स में आपका एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आ गया, तो वो क्या करता है कि एक सेकेंडरी एरोसोल बनाता है। इसलिए जितने भी हमारे सोर्सेस हैं, जैसे आपका इंडस्ट्रियल हो गया, आपका बायोमास बर्निंग हो गया, पराली जलाने का हो गया, आपका बायोमास बर्निंग में आपका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ठंड के दिनों में लोग जो छोटी छोटी आग जला लेते हैं, वो अगर 1 लाख जगह भी जल गई तो वो आपका पूरा स्मोक फैल जाता है उधर। तो ये फाइन पार्टिकल्स, बेसिकली ये स्मोक जो है, इट इज नथिंग बट ए फाइन पार्टिकल व्हिच कांट यू कैन सी इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। तो वो स्मोक फॉर्मेशन भी एक रिएक्शन होता है। स्मोक अलग चीज हो गई और स्मोक अलग हो गई। स्मोक जब होता है जब एक 18 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे कुछ जो बहुत सारी गैसेस हैं वो मिलके एक आपका स्मोक का फॉर्मेशन करती है। जो 1952 लंदन का जो केस है जी, उसमें हजारों लोग मर गए थे। तो ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, कई बार लोगों को बता चुका हूँ कि आप ये प्रिकॉशंस लीजिए। सुबह के टाइम बिल्कुल वॉक पे मत निकलिए। सुबह के टाइम पे वॉक क्यों नहीं निकले? क्योंकि स्मोक रहता है और वो आपको आपकी हेल्थ को और हार्मफुल करता है, हार्मफुल है आपके लिए। तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस बताइए ना, ये मजेदार चीज है, ये कॉमन मैन के लिए बहुत जानकारी चीज है। जैसे आपने बोला भाई सुबह AQI बढ़ा हुआ है तो सुबह आप वॉक मत करो, देर से निकले, थोड़ा जब सूरज आ जाए, थोड़ा एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाए। और इसके अलावा एक तो आपका ये हो गया। दूसरा, आपको जब एक बार रिसीविंग एनवायरनमेंट में जब पोल्यूटेंट्स आ जाता है तो इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको आप केवल मॉनिटर कर सकते हैं। तो सलाह यही रहेगी कि आप ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस लीजिए। जैसे स्मोक के लिए, स्मोक को डिस्पर्स करने के लिए या डाउन करने के लिए पानी का स्प्रे किया जाता है। वो पानी का स्प्रे भी एक बहुत अपन घरों में भी कर सकते हैं जहां अपन रहते हैं। हाँ, तो ये बेसिकली ये ऐसा है कि इसमें जितने आप प्रिकॉशंस लेंगे उतना आपको हेल्थ बेनिफिट होगा। जैसे पराली का एक छोटा सा केस है डॉक्टर साहब, कि पराली का ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर की रूलिंग बता रहा हूँ और दर्शकों को बता रहा हूँ कि पराली जो है एग्री वेस्ट है। हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ पावर रूलिंग कहता है कि जितने भी थर्मल कोल बेस्ड प्लांट्स हैं जिनके यहाँ बॉयलर लगे हैं, उसमें मिनिमम इनके जो बिलेट्स बनते हैं 5% आपको यूज करना चाहिए। मतलब पराली अगर पूरे पंजाब या अपन इस साइड का देख लें, अगर वो पराली जो रेसिड्यू जो बच जाता है, एग्री वेस्ट बच जाता है, उसके बायोमास पेलेट्स बनाइए और आपको मिनिमम कंपलसरी है कि 5% आपको उसको यूज करना ही पड़ेगा इन प्लेस ऑफ कोल। क्या ये लोग यूज कर रहे हैं? वो एक्चुअली में क्या है कि इसके लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत पैसा भी दिया हुआ है। तो ये स्टेट लेवल की बात है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे नहीं हो रहा है। बात फिर वो इम्प्लीमेंटेशन की आ गई। बात फिर वो इम्प्लीमेंटेशन की है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जितना आप पूरे साल देखिए, पूरे साल आप पोल्यूशन करते हैं, तो ये प्रॉब्लम, समस्या आपकी विंटर में क्यों आती है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर से डिस्पर्शन कम होता है, टेम्परेचर कम होने से डिस्पर्शन कम होता है, तो आपको ज्यादा फील होता है, महसूस होता है। पराली सिर्फ जलती है पूरे साल में 3 महीने। बिल्कुल। तो वो उससे वो रीजन वो नहीं है। बेसिकली आपको पूरे साल 40-45 सोर्सेस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो आपने सूत्र बताए, हाँ, जो सूत्र बताया, बहुत सारे सोर्सेस हैं जिसमें आपको कंट्रोल करना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट को भी बताना चाहूंगा कि इन्होंने, मैं बोल के थक गया कि इन्होंने पेमेंट्स रोड साइड पे नहीं लगाए। जो CPWD या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने पेमेंट्स को, जिससे सॉइल नहीं दिखे, आपका रीसस्पेंशन ऑफ डस्ट कब होता है? इससे क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर साहब? अगर सॉइल नहीं दिखे, वो पेमेंट्स लगा दे तो उससे क्या होता है? बेसिकली क्या है ना, देखिए, धूल उड़ के अगर आती है और वहां पे गिरती है रोड के ऊपर, तो वो ग्राइंडिंग होती है उसकी जब व्हीकल चलता है। ओके। और फाइन हो जाता है। ओके। वो जो 1% साइज का था जी, वो 0.01 का हो जाता है। ओके। तो वो हार्मफुल है। ओके। अच्छा, अगर पेमेंट लगा रहता है तो वो नहीं हो पाता? वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आप रोड को साफ तो कर ही लेते हैं। तो फिर वो आप उसको कोशिश कीजिए कि आप कहीं और चले जाइए, वहाँ 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। जैसे आप न्यूयॉर्क चले जाएं और दूसरी जगह वाशिंगटन DC चले जाएं, वहाँ ये समस्या को उन्होंने बड़े इजीली सॉल्व कर लिया। कैसे? उन्होंने क्या किया, ये आपका रोड देखिए, रोड साइड में आपको पूरा की पूरा कवरिंग मिलेगी। मतलब या तो डस्ट, धूल नहीं होनी चाहिए। धूल के अंदर ये जाके मिक्स करके और ज्यादा रिवॉल्व होता है। एग्जॉस्ट है जो आपका व्हीकल का एग्जॉस्ट है, उसमें भी आपका क्या होता है कि वो आपका कंबशन
इनकम्प्लीट कंबशन होने से ब्लैक पार्टिकल्स, ब्लैक सूट आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट। बहुत बढ़िया। देखिए डॉक्टर साहब के दो कितने अच्छे उदाहरण आए। एक बताया कि सुबह जब AQI बढ़ा है सुबह वॉक पे मत जाइए क्योंकि सेटल्ड होता है और मैक्सिमम होता है। डॉक्टर साहब ने दूसरी चीज इतनी अच्छी बताई कि ये जो पोल्यूटेंट होता है ये धूल में मिलके और डबल होता है। तो घरों के पास में जहां तक हो, हम तो कह रहे हैं गोबर लीपी कर लीजिए, कंक्रीटिंग कर लीजिए, ताकि धूल का जो एक एक्सपोजर है वो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब कभी कभी वैसे ही सोचता हूँ कि कोविड ने बहुत बुरी चीजें सिखाई अपने को, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत खराब रहा, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी करी उसने कि जो अपन इतने दिन साथ में बंद रहे, एक तो प्यार थोड़ा बढ़ा और दूसरी चीज पोल्यूशन जीरो हो गया। मुझे याद है कि जो स्पैरोज थी या जो कौवे थे जो जमानों से नहीं दिखे तो वो दिखने नजर आ गए थे। तो क्या कभी कभी ऐसा, मेरा सुझाव है कि क्या डॉक्टर साहब ये सुझाव देते हैं कि भैया महीने में एक दिन लॉकडाउन कर लो, अगर एक दिन लॉकडाउन करेंगे तो क्या कुछ बेहतरी होगी पोल्यूशन में? ना व्हीकल रहेगा, ना इंडस्ट्री रहेगी, ना कुछ रहेगा, सब अपने अपने घरों में बैठे, पूरी आपकी एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी। क्या ये सुझाव अच्छा है? हाँ बिल्कुल अच्छा है। आप बिल्कुल ऐसा एक वीक ऑफ रख सकते हैं कि भाई पोल्यूशन डे को मनाइए। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमने ये डे रखा है कि इसमें हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम घर पे रहेंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार या महीने में 2 बार, लेट अस कीप इट एज एयर पोल्यूशन डे। घर बैठिए और विश्राम करिए। डॉक्टर साहब आप आए और बहुत अच्छा लगा आपके साथ डिस्कस किया। और जाने के पहले एक आखिरी सुझाव, एक मैसेज AQI का हमारे दर्शकों को। मैं चाहता हूँ कि सभी नागरिक जो हैं देश के अंदर, इसकी अवेयरनेस को जानना बहुत जरूरी है कि इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि एयर पोल्यूशन क्या है। एक समय ऐसा था कि हम एयर पोल्यूशन के बारे में जानते भी नहीं थे और हम भोपाल गैस डिसास्टर को भी याद करें क्योंकि अभी 3 दिसंबर वो आने वाला है वो। और तीसरा ये कि आपको एयर पोल्यूशन से बचाव के लिए आपको एक तो पानी का स्प्रे होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा आपका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो आप जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इनहेल कम करें, घर से बाहर कम निकलें, उतना ज़्यादा अच्छा है। ये पीक समय है एयर पोल्यूशन का, इसको कंट्रोल करने के लिए इसको आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें आप इससे दूर रहें, थोड़ा घर में रहें, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम समस्या है। अंत करने के पहले एक प्रश्न याद आ गया डॉक्टर साहब, ये बोलते हैं घर में एयर प्यूरिफायर लगा लीजिए, क्या वो फायदेमंद है? बहुत ज़्यादा आपको फायदेमंद नहीं है। देखिए घर में भी पार्टिकल्स होते हैं, जब घर के अंदर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं जो बहुत फाइन होते हैं, वो अल्टीमेटली सेटल हो जाते हैं। तो वो थोड़ा बहुत फायदेमंद है कि आपको वो इनहेलेशन जो है घर के अंदर कम होगा। सपोज करो कुकिंग किसी ने की और बायोमास बर्निंग हुई तो वो स्मोक डेफिनेटली घर में जाएगा। करेक्ट। वो अल्टीमेटली जो इंडोर एयर है वो कन्वर्ट हो जाएगी आउटडोर एयर में। तो आपको प्यूरिफायर लगा सकते हैं, बट उसमें आपका एक एनवायरनमेंट भी, घर का एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा। बट बाहर का एक होमोजेनियस एयर होने की वजह से मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि प्यूरिफायर बाहर के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। चलिए, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, और हम उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी अच्छा लगेगा और हम जरूर वेट करेंगे आपके रिस्पांस का। मेरे साथ अभी अजय मोहन साहब बैठे हुए हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इन सितु एनवायरो केयर के, जहां पे डॉक्टर साहब जिनके साथ अभी हमने लंबा टॉक शो लिया, डॉक्टर साहब वहीं काम करते हैं। अजय, योर one-liner suggestion regarding AQI, the reasons, and what are the biggest thing, what is the remedies, what you can think a common man can take? First of all, thank you for calling us for this very burning AQI topic, which is nowadays very, very serious and is to be remedial way has to be adopted. My suggestion, there are some do and don'ts for maintaining AQI in a scientific manner to all, whether it's a small generation, small group or public or entire area. Something which a common man can refrain during the increase in AQI. As you rightly said, it is a burning topic. Now, what are the parameters that डॉक्टर साहब सेट कि भाई जैसे सुबह वॉक पे मत जाइए, बट रेमेडीज भी बताई, कॉजेज भी बताया, डॉक्टर साहब ने बताया 50 से ऊपर रीजंस है। एक कॉमन मैन के लिए कहते हैं ना यार, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, भाई प्रिकॉशन ले लो। बर्निंग टॉपिक तो है, अवेयरनेस तो जरूरी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब सेड वेरी राइटली एंड करेक्टली, कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए स्मोक में या स्मोक में, दोनों को किसी भी हद तक अवॉइड करना चाहिए, जिसके कारण AQI मेंटेन होता है। स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ PM 2.5 एंड PM 10 कंट्रोल लिमिट में होने से काफी फर्क पड़ता है हेल्थ पे। बिल्कुल, देखिए यही अजय मोहन साहब जैसे मैंने बताया CEO हैं, ये भी उस फील्ड में काम कर रहे हैं।
तो ये अपने को प्रिकॉशंस मिलके भी लेना पड़ेगा, दी अवेयरनेस, बिल्कुल सही, दी रेमेडीज। यस। अजय, थैंक यू सो मच एंड सो नाइस टू स्पेयर सम टाइम एंड केम टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। पोल्यूशन बहुत बड़ा हुआ है, AQI लेवल बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा है, भोपाल में भी हम महसूस कर ही सकते हैं पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि मैं साइकिलिंग रनिंग करता हूँ, ये सारी चीज़ें तो मेरे को समझ में आता है कि कितना एक्सर्शन फील हो रहा है अभी। सो प्रॉब्लम तो है, अब इसको कैसे ठीक करना है, क्या करना है, वो गवर्नमेंट और जो भी कम्युनिटी है वो उसी के हाथ में। बाकी आप भी जब बाहर निकलेंगे तो समझ में आएगा, एकदम से थकान हो जा रही है, बैठ जा रहे हैं। और अगर ये सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं तो जो रेगुलर एक्टिविटी कर भी रहा है ना, कोई मोटिवेट होकर बाहर निकल रहा है, वो उसको लगेगा मैं बीमार पड़ जा रहा हूँ, वो घर बैठ जाएगा, आगे वो दोबारा ये सब चीज़ें करने का सोचेगा नहीं। बीइंग अ फोटोग्राफर मैं आउटडोर शूट्स ज़्यादा करता हूँ। कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाने चाहिए, जिससे मैं AQI के बारे में ज़्यादा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं ठीक करने के, उनको मेजर स्टेप लेना चाहिए।